नमस्कार दोस्तों। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से हमें सफलता के हथियार मिलते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो जो बुरा वक्त को काफ़ी करीब से देखा है उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आज हम लोग चतुर्भुज शुरू किए हैं। चतुर्भुज पढ़ने वाले हैं और चतुर्भुज के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चतुर्भुज के बारे में हम लोग समझेंगे, फिर कौन कौन चतुर्भुज होता है उसके बारे में, और फिर एक एक चतुर्भुज के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, ये आज हम लोग शुरू कर दिए चतुर्भुज, जिसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, जिस आकृति की चार भुजाएं हो, मतलब जिस आकृति में चार भुजा हो, चार कोण हो और चार शीर्ष हो, उसे चतुर्भुज कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, वर्ग में चार भुजा, चार कोण, चार शीर्ष होती है। आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया। इस तरह से आप बहुत से चतुर्भुज होते हैं। पतंग चतुर्भुज, पतंग जो होता है वो भी एक तरह का चतुर्भुज ही है। एक और नियमित चतुर्भुज होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले चतुर्भुज के बारे में सीखे कि चतुर्भुज के चार भुजा, चार शीर्ष होते हैं, उसे चतुर्भुज कहते हैं। वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इस सब के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री का होता है। दोस्तों, जो चतुर्भुज होता है उनके कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। दोस्तों, चतुर्भुज का साइन होता है ये जो है चतुर्भुज का साइन है। चलिए हम लोग अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, चतुर्भुज में हमारे पास पहला जो है वो है वर्ग और आयत। दोस्तों, अगर आप वर्ग और आयत के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन, इसमें फोल्डर होगा, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में फाउंडेशन मैथ होगा, उसमें मेंसुरेशन से दिया होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और उसमें वर्ग और आयत पूरे डिटेल से पढ़ाए हैं, तो आप जाके पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, वर्ग है ये एक चतुर्भुज है, इसमें भी चार भुजा है और चार कोण है, चार शीर्ष है। चार शीर्ष ये होता है दोस्तों। इसके बाद ये वर्ग के वर्ग के चारों भुजा बराबर होती है, चारों भुजा बराबर है। इसके बाद वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, या चारों भुजा का योग कर सकते हैं आप, चारों भुजा का योग कर सकते हैं आप, या 4 गुना भुजा लिख सकते हैं। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। आगे देखिए दोस्तों, इनके बारे में और डिटेल से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन मैथ के जाइए और मेंसुरेशन के पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4 में जाके खूब पढ़िए। इनके बारे में पूरे डिटेल से दिया है। ये है आयत। दोस्तों, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखिए, दोनों भुजा आपस में बराबर है और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 कोस लंबाई जोड़ चौड़ाई। यह आप चारों भुजा को जोड़ भी सकते हैं, या आप इन चारों भुजा को जोड़िए या इस फॉर्मूला पे बनाइए, आंसर सेम आएगा। आयत का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, रूट अंडर में सॉरी। आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। ये वर्ग और आयत के बारे में कुछ जानकारियाँ थी दोस्तों जो हमने दी। अगर आप वो डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मेंसुरेशन के पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में जाके इसको अच्छे से पढ़िए और पूरा क्वेश्चन के साथ डिटेल में दिया गया है। चलिए अब आगे हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में जानते हैं पूरा डिटेल में। चलिए दोस्तों,
हम लोग बढ़ते हैं आगे समांतर चतुर्भुज की ओर। ये है समांतर चतुर्भुज। देखिए इसमें है जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर तथा बराबर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आमने सामने की भुजा समांतर तथा बराबर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। दूसरा पॉइंट है समांतर चतुर्भुज के आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। पहले दोस्तों ये अगर समांतर चतुर्भुज है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होगी। ए बी बराबर बी सी, यहाँ पे लिख दिए हैं ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी, और ए बी समांतर होगा, कुछ उल्टा हो गया था, ए बी समांतर हो जाएगा ए बी बराबर डी सी, तो ए बी समांतर होगा डी सी के। साथ ही ए डी बराबर बी डी, ये दोनों आपस में बराबर होगा, और ये क्या होगा ए डी समांतर होगा बी डी का, तभी ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, अन्यथा समांतर चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण का योग 160 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, सॉरी। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। कहने का अर्थ ये दोस्तों, आसन में कोण का अर्थ होता है कि एक ही साइड के कोण, ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर क्या होगा, ये दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री का होगा। ये करा अगर ये 50 डिग्री का कोण है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 130 डिग्री का। इसलिए कह रहा है ये दोनों आसन कोण का योग 180 डिग्री का होता है। अब ये कोण भी क्या होगा, ये 50 है तो ये 130 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों भी आसन कोण है और ये दोनों भी आसन कोण है। अगर ये दोनों भी फिर आसन कोण, ये 130 तो ये 50 डिग्री का हो जाएगा। चलिए कोण ए जोड़ कोण डी कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री। वही कोण डी जोड़ कोण सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग जाने कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण का योग 180 डिग्री का होता है, यानी एक ही साइड, आसन कोण का मतलब एक ही साइड, ये जैसे ये दोनों एक ही साइड है तो इन दोनों का योग 180 डिग्री, ये दोनों एक ही साइड है तो ये दोनों कोण 180 डिग्री का होगा, योग दोनों का 180 डिग्री होगा। जैसे हम यहाँ पे आके इसको समझ सकते हैं कि यहाँ जो थीटा, अगर हम इसको थीटा कोण माने और इसको मानते हैं अल्फा, ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और यहाँ पे ये दोनों कोण माने तो थीटा और अल्फा ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। साथ में एक बात और, ये अल्फा ये आमने सामने की समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की कोण बराबर होती है। आमने सामने की कोण कह सकते हैं कि ये समझिए कोण डी और कोण बी ये दोनों आपस में बराबर होगा, कोण ए और कोण सी आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एरिया को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, आप यहाँ से विकर्ण खींचे हैं तो ये एरिया और ये एरिया क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी। या आप इधर से खींचिएगा विकर्ण तो इधर का विकर्ण और इधर का एरिया और इधर का एरिया बराबर होगा। अब इस पे कुछ हम लोग इसका फार्मूला के बारे में जानते हैं आगे। चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं समांतर चतुर्भुज के कुछ फार्मूला के बारे में। देखिए समांतर चतुर्भुज में हम लोग जाने कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर भी होती है, साथ में आमने सामने की कोण भी बराबर होती है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। समांतर चतुर्भुज के परिमाप बराबर होता है। दोस्तों किसी भी चतुर्भुज में परिमाप पूछे, किसी भी फिगर का परिमाप पूछे तो उसके सभी भुजा का योग कर दीजिए। जिस तरह से लगता है कुछ हो रहा था शायद बाहर है, तो यहाँ पे देखिएगा हमने किया ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ डी ए, सभी चारों भुजा का योग कर दिए। इसके बाद दोस्तों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना ऊंचाई। इसका अर्थ ये हुआ जिस भुजा पे ये परपेंडिकुलर लंबाई रहेगी, जिस पे भी लंबाई रहेगी। दोस्तों इसे हम लोग अगले दिन समझेंगे, आज रहने देते हैं यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में इसे अधिक पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू।